हेलो दोस्तों, मैं राजेश किचड़ आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक एग्जाम प्रिपरेशन 2.0 यूट्यूब चैनल पर। जिस पर अपन इस टाइम पे क्या करते हैं, मॉड्यूल की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अरिथमेटिक प्लस पीआई का आज देखेंगे हम 25th मॉड्यूल का एक्सप्लेनेशन। उससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टेप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 18 आवर एंड 30 आवर रेस्पेक्टिवली। ए कितने आवर में फिल कर रहे हैं? 18 आवर। कुछ ज़्यादा छोटे नहीं हो रहे। ए 18 आवर में, बी कितने आवर में फिल करता है? 30 आवर में। द टाइम टेकन बाय टेप ए बी सी टू फिल द टैंक सेम टैंक इज 11.11% लेस देन दैट बाय ए एंड बी टुगेदर। ए और बी को जितना टोटल टाइम लगेगा ना दोनों को, उससे 11.11% लेस लगेगा जब तीनों फिल करेंगे। दोनों को कितना लग रहा है निकाल लो। एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 30। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। ए प्लस बी को टुगेदर कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे 90/8, राइट। ए प्लस बी प्लस सी को कितना टाइम लगेगा? इससे 11.11% लेस, 11.11% लेस यानी 1/9। अगर 9 लग रहा है तो इनको 8 लगेगा, बट इनको कितना लग रहा है? 9 की वैल्यू क्या है? 90/8 है। 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90/8 इंटू फोन में 9 चला जाएगा, इंटू में ये कितना आ गया? 10 आ गया। तीनों को 10 दिन लगते हैं, ठीक है। इन हाउ many hour the tank can be filled by A, B and C together? B और C कितने टाइम में फिल करेंगे? तो 10 आवर में अगर तीनों फिल कर रहे हैं मतलब तीनों की एफिशिएंसी टोटल मिला के कितनी होगी? 9 होगी। ए की एफिशिएंसी 5, बी की 3, तीनों की मिला के 9, मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1 हो गई। अब ये 90 फिल करना है। ए और नहीं, कौन कर रहे हैं? बी और सी फिल कर रहे हैं। बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 1, तो टोटल 4। 4 की एफिशिएंसी से फिल करेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा? 22.5 डे आ जाएगा। इसके अलावा अपन एक काम और भी कर सकते थे इसमें, जैसे इतना आ गया था अपना। अब ये क्या बोल रहा है? 11.11% लेस बोल रहा है ना, ए प्लस बी का, ए तीनों का मिला के टाइम, तो यानी 1/9। अगर दोनों को 9 टाइम लग रहा है तो तीनों को मिला के कितना लगेगा? 1 कम यानी 8 हो जाएगा। ए प्लस बी रेशियो ए प्लस बी प्लस सी का टाइम क्या हो गया? आप कहोगे 9:8 हो गया। अगर टाइम ये हो गया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी टाइम के, क्योंकि सेम काम कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी क्या हो गई? 8:9। तो क्या ए और बी की एफिशिएंसी 8 है दोनों की मिला के? बिल्कुल 8 है। अगर एफिशिएंसी ए और बी की 8 है तो सी तीनों की कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 9 हो गई। तो सी की एफिशिएंसी अकेले की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ से 90/4 कर लेंगे तो बी प्लस सी का काम आ जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द प्रॉफिट एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड बाय शॉपकीपर ए इज 21% एंड 12% रेस्पेक्टिवली। Find the sum of profit and discount if the selling price of the article if the selling price of the article sold by A is 242। SP दे रखा है अपने को 242। अपने से पूछ क्या रहा है? प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट पूछ रहा है। प्रॉफिट और डिस्काउंट कितना है? अब ये बताओ SP कब होता है? जब प्रॉफिट के ऊपर बेचा जाए, मतलब नहीं, CP से प्रॉफिट आए तब आएगा। CP में प्रॉफिट ऐड कर दें तो SP आता है। MP में से डिस्काउंट कम कर दें तो SP आता है, राइट। अब प्रॉफिट इसने कितना दे रखा है? 21% दे रखा है। अगर सीपी 100 होता, सीपी मान लो कुछ भी है, तो उसका 21% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, मतलब 121/100 पे सेल कर रहा है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 242। तो यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा? आप कहोगे 200 सीपी आ गया। 200 सीपी आ गया मतलब प्रॉफिट कितना हो गया? 42 हो गया। अब डिस्काउंट ये कितना दे रहा है? 12% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब एमपी के 12% डिस्काउंट यानी 88 पे सोल्व कर रहा है।
इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 242 दे रखी है। तो यहाँ पे कट करेंगे तो ये कितना हो गया, ये तो 2 से कट हो रहा है, राइट है ना। 121, ये 44, 44 तो पूरा तो जा ही नहीं रहा ना, पूरा कट नहीं होगा। 12%, ठीक है, ऐसे ही कर रहे हैं अपन। 4 से कट किया तो ये 11, और ये हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। 11 से ये कट करेंगे तो ये 11 हो गया। एमपी कितना हो गया, 25 इंटू 11 यानी 275। जब एमपी 275 हो गया तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, आपका हो गया 33, डिस्काउंट हो गया। तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट अपने से पूछ रहा है, तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट कितना हो गया, 75, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड में। इसके अलावा अपन इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 21% का क्या दे रहा है अपने को, प्रॉफिट दे रहा है। 21% का प्रॉफिट दे रहा है, मतलब 100 वाली वस्तु को किस पे सेल कर रहा है, 121 पे सेल कर रहा है। तो 100 तो क्या हो गया सीपी, 121 क्या हो गया एसपी हो गया। अब ये कह रहा है 12% में डिस्काउंट दे रहा हूँ, 12% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 12/100 हो गया डिस्काउंट। तो 4 से कट करोगे तो ये 3 और ये 20 हो गया, नहीं 25 हो गया ये। तो मतलब अगर एमपी उसका 25 हुआ तो एसपी कितना हो जाएगा, आपको हो गया 22 हो जाएगा। क्या दोनों जगह का एसपी सेम है, नहीं है, तो सेम बना दो, मतलब दोनों को दो दो, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 242 हो जाएगा। तो उधर वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया, सीपी कितना हो जाएगा 200, एसपी कितना हो गया 242, एमपी कितना हो जाएगा 25 इंटू 11 यानी 275। पूछ क्या रहा है अपने से, अपने को एसपी कितना दिया है, 242 की वैल्यू 242 ही दी है, मतलब जो आया अपने पास वही होगा, यही सीपी हो जाएगा ओरिजिनल, यही एमपी हो जाएगा। अपने से क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट। प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट करते हैं तो एसपी आता है, एमपी माइनस डिस्काउंट करते हैं तब जाके अपने पास एसपी आता है। तो मतलब ये इक्वल ही हो गया, ये इक्वल हो गया, तो डायरेक्ट इक्वल रखोगे इसको। तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट, हाँ ठीक। तो प्रॉफिट प्लस डिस्काउंट क्या हो गया, एमपी माइनस सीपी हो गया। तो अपन यहाँ से भी तो देख सकते हैं, यही तो प्रॉफिट होता है, यही डिस्काउंट होता है, मतलब इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 75, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या करें, ए पर्सन हैज 3 वेसल्स पी क्यू आर हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। तीन उसके पास वेसल है पी क्यू आर, इनमें तीनों में इक्वल क्वांटिटी में वाटर है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ही एड्स द एल्कोहल इन ऑल द 3 वेसल्स इन द रेशियो 4:7:3। मतलब तीनों में एल्कोहल ऐड करता है किस रेशियो में, 4:7:3 में। नाउ द रेशियो ऑफ एल्कोहल वाटर, एल्कोहल ऑफ वाटर मतलब मिक्सचर हो गया टोटल, इन पी टू क्यू इज 2:3। पी और क्यू का जो अब रेशियो वो कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। फाइंड वाटर इज वाट परसेंट ऑफ एल्कोहल इन द फाइनल मिक्सचर आर। तो एक बात बताओ, 4:7 है, इसके अंदर कुछ क्वांटिटी में दोनों जगह सेम सेम ऐड करता हूँ तो मेरे पास रेशियो क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। एक आप वो याद ध्यान में लेना, जो एज में कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना अपन, कि आपकी और आपके भाई की एज में पहले 4 साल का डिफरेंस था, अगर वो 2:3 थे, इन दोनों की एज में अगर मैं 4 4 ऐड करूंगा तो अब वो रेशियो है ना, वो 1:2 हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, दोनों में 4 4 इक्वल इक्वल ऐड किया था। तो पहले अपन देखते हैं कि पहले डिफरेंस कितना था, 1 का, अब डिफरेंस कितने का है, 1 का है। अब डिफरेंस मतलब डिफरेंस देखते हैं ना कि वहाँ पे जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे अपन अगर डिफरेंस देखें तो पहले कितने का है, 3 का, अब डिफरेंस कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है। क्यों भाई, सेम सेम ही तो ऐड किया, तो डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम सेम होना चाहिए, मतलब नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेम हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे 6:9 हो गया। कितना ऐड हुआ है, 2। तो ये 2 क्या हो गया, वोटर हो गया। मतलब 2 यहाँ भी ऐड हुआ है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी। तो अब देख लो, 4 2 6, 7 और 2, 6 और 9, 6 और 9 का रेशियो क्या, 2:3 ही तो आ रहा है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है अपने से, वाट परसेंट ऑफ एल्कोहल इन द फाइनल, फाइंड वाटर इज वाट परसेंट। वाटर कितना है, 2 है, किसका, एल्कोहल का। एल्कोहल कितना है, आर में 3 है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, 66.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल पार्क
इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। एक रेक्टेंगल पार्क है, इसकी जो ये लेंथ है ना, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की लेंथ स्क्वायर की साइड के इक्वल है। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 320 मीटर स्क्वायर। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 320। एंड पेरीमीटर कितना है इसका? 72। पेरीमीटर यानी पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 72। मतलब एल प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। एरिया क्या होता है? एल इंटू बी 320। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट याद करो। आपके पास कोई एक क्वाड्रेटिक होती थी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो अपन क्या बोलते थे कि इसके दो रूट ऐसे होंगे जिनका एडिशन तो 4 होगा, और उनका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। अब अपन यहाँ क्या करें, मैं बोल रहा हूँ कि एक रूट तो एल है, एक रूट बी है। दो क्वाड्रेटिक थी मेरे पास, एक रूट मतलब एक क्वाड्रेटिक थी जिसके दो रूट है, एक एल है एक बी है। तो क्या बोल रहा हूँ, दोनों का सम होके कितना होना चाहिए? 36। दोनों का मल्टीप्लाई कितना होना चाहिए? 320। तो यहाँ से अपन जैसे क्वाड्रेटिक में निकालते थे वैसे निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा? 16 और 20। 16 और 20 हो रहा है ना? 16 और 20 36, और 16 20 ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 20। ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 16। लेंथ 16 भी हो सकती है, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर की साइड कितनी है? इसकी लेंथ के इक्वल है। कौन सी लेंथ के इक्वल है? 20 के या 16 के? 20। अगर 20 के इक्वल है तो एरिया कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 16 के इक्वल है तो एरिया कितना हो जाएगा? 256। यानी ए आंसर भी हो जाएगा, बी आंसर भी हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। आइदर ए और बी। आइदर होगा मतलब दोनों में से कोई एक ही होगा, बोथ नहीं होगा, दोनों में से कोई एक। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने डायरेक्ट ले लिया, लेंथ को 20 ले ली, ब्रेड्थ को 16 ले ली। कुछ भी हो सकता है, जब तक अपने को नहीं बोला जाए, अपने को क्या पता इसकी लेंथ बड़ी होगी। हो सकता है ब्रेड्थ इसकी बड़ी हो जाए, ब्रेड्थ बड़ी हो जाएगी तो ब्रेड्थ 16 हो जाएगी। लेंथ का तो अपने को पता ही नहीं है ना, लेंथ कितनी है ब्रेड्थ कितनी है अपने को। अपने को तो इतना पता है एल प्लस बी 36 है, एल इंटू बी 320 है। तो एक तो 20 आएगा, एक 16 आएगी। कौन सी 20 आएगी कौन सी 16 आएगी नहीं पता। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 4 ईयर एट 15% पर एनम एंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 6 ईयर एट 12% पर एनम इज 1440, देन फाइंड द सम। इसने बोला नहीं, पर दोनों जगह सम सेम इन्वेस्ट कर रहा है, तो उनकी वजह से जो ये पहले पहले पे इन्वेस्ट कर रहा है 15% रेट के ऊपर 4 साल का, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 60%। दूसरे में 12% के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है 6 साल के लिए, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 72%। तो दोनों इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना हो गया? 12%। 12% की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं? 1440। मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 120। तो कोई भी सम अपने आप में 100% होता है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। 12,000 यानी बी ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्या कह रहा है? 5 years ago the sum of the age of A B C D was 144 if the ratio of the present age of the A B C D। present age का रेशियो क्या दे रखा है? 15, 17, 19, 31। 4 साल पहले, 5 साल पहले इनका सम कितना था? 144। 5 साल पहले सम था चारों का। तो 5 साल पहले सम था, मतलब कुछ ना कुछ एज जो आज प्रेजेंट में है उससे 5 साल पहले होगी किसी की भी। जैसे ए की अगर आज मान लो 20 है, तो सम किया है उस टाइम 5 साल पहले किया था, 15 ली थी। तो अगर प्रेजेंट का देखें तो ए की भी 5 ऐड हो जाएगी, बी की भी 5 ऐड हो जाएगी, सी की मतलब चारों की टोटल मिला के 20 ऐड हो जाएगी ओवर। तो 164 टोटल प्रेजेंट का सम हो जाएगा। प्रेजेंट का सम रेशियो में कितना हो रहा है? 15, 17, 32। 32 और ये कितना है? 50। 32 और 50 82। 82 की वैल्यू कितनी बोल रहा है? 164। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अपने से पूछ क्या रहा है? ए और डी की वर्तमान आयु। ए और डी की टोटल एज कितनी है? 15 और 31 46। तो 46 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 92। 92 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सिक्स्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं। सेवंथ क्या कह रहा है? द एवरेज हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज 70। एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज हाइट कितनी है? आप कहोगे 70 है।
if the height of two students was misread as 45 and 35 instead of 52 and 23, देन फाइंड द करेक्ट एवरेज। मतलब एक बंदा था, उसकी एज 45 रीड कर ली, पर उसकी एज थी कितनी, 52 थी। एक बंदा था, उसकी कितनी ऐड कर ली, 35 ऐड कर ली, बट उसकी एज थी कितनी, 23 थी। मतलब 45 वाले से जो जिसकी 45 रीड की, उसकी एक्चुअल एज कितनी थी, 52। मतलब इसको 7 ज्यादा लेना चाहिए था, बट नहीं लिया। 35 वाले ने कितने ले, 23 वाले की कितने ले ली, 35 ले ली, मतलब ज्यादा लेके चले गए एज कितनी, 12। -12 कम लेनी चाहिए थी। तो ओवरऑल देखें तो कितनी कम लेनी चाहिए थी, आप कहोगे दोनों की मिला के टोटल 5 कम लेनी चाहिए थी। मतलब सम होता है इनका 20 का, 20 की एज का जो सम होता है उसमें सम में डिफरेंस कितना था, 5 कम आता। तो सम में 5 डिफरेंस आता, सम में 5 डिफरेंस आता, मतलब उनके टोटल में 5 का डिफरेंस आता। तो टोटल 20 के में 5 का डिफरेंस आता, तो एक के में कितना आता, एवरेज हमेशा एक का होता है ना। एक के में कितना आता, आप कहोगे कि 5/20 कर दो। 5/20 करेंगे तो कितना हो जाता है, 0.25। 0.25 ओवरऑल देखे तो माइनस का है, मतलब -0.25 एज हो जाएगी एवरेज। तो 70 से -0.25 करोगे तो कितनी हो गई करेक्ट, 69.75, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 1500 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर। 1500 रुपए का 10% की रेट पे 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो 1500 का 3 साल का यानी 33.1% हो जाएगा। 33.1% हो जाएगा, मतलब पॉइंट हटाओगे तो नीचे परसेंटेज से 2 जीरो आ गई, पॉइंट हटाए 3 जीरो हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 5 से कट करोगे तो ये 3 और ये 2, तो ये कितना हो गया, 993 डिवाइड बाई 2, यानी कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 496.5 हो जाएगी। अब आप कहोगे कि ये 33.1 क्या हो गया। मैं हमेशा बोलता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, 5, 10, 15, 20 का 2 साल 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की ओवरऑल रेट आपको याद होनी चाहिए, याद होनी चाहिए तो चाहिए। बस इस वीडियो में, मतलब ऐसे नहीं है कि बताऊंगा नहीं, बताऊंगा 33.1 कैसे आया। हर वीडियो में बताता हूँ कैसे आएगा, बट हर वीडियो में एक लाइन ये भी बोलता हूँ कि ये आपके याद होनी चाहिए। क्या है, 10% रेट है ना, 10% रेट है, मतलब अगर 1/10 होता है, 10 अगर प्रिंसिपल हुआ तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 एक साल में। सेकेंड ईयर में जो 10 होता है उसकी 11, थर्ड ईयर में 10 होता तो 11। ओवरऑल देखिए तो कितना हो गया, 1000 अगर प्रिंसिपल होता तो 3 साल में कितना हो जाता, 1331। इंटरेस्ट कितना होता, 331, प्रिंसिपल कितना है 1000। तो परसेंटेज देखेंगे तो कितना हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो और 33.1% हो जाएगा। तो यही तो आया था 33.1%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, a 36 liter solution of milk and water is in the ratio 4:5, how much water is to be added to make the ratio of milk and water 2:3। 4:5 में क्या था, स्टार्टिंग में मिल्क और वाटर था, इसमें कुछ वाटर ऐड किया, ठीक है। तो ये रेशियो क्या हो गया, 2:3 हो गया। क्या इसने मिल्क में कुछ ऐड किया था, आप कहोगे नहीं किया। तो मिल्क सेम बनाओगे तो मिल्क कितना हो गया, 4। मिल्क 4 हो गया तो 2 की वैल्यू 4, मतलब 3, 1 की वैल्यू 2, तो 3 ये 6 हो जाएगा। मतलब वाटर में कितना ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ है। तो ये क्या है, टोटल 9 है। इस 9 की वैल्यू कितनी देर की, आपको क्वेश्चन में 36, मतलब 1 की वैल्यू 4। तो इस 1 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब 4 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर सोल्ड ए टॉय एट ए लॉस ऑफ 18%। एक मिनट, a shopkeeper sold a toy at a loss of 18%. Had he sold the toy for Rs 240 more, he ha- he would have gained 22%. At what price should he sell to gain a profit of 15%? किस प्राइस पे बेचा जाए कि 15% का प्रॉफिट हो। पहले तो ये बोल रहा है कि इसको 18% का लॉस होता है। अगर 100 सीपी मानोगे,
तो 18% का लॉस यानी कितने पे, 82 पे सेल कर रहा है। बट अगर इसको प्रॉफिट होता है कितना, 22% का प्रॉफिट होता है। तो ये 22% का प्रॉफिट कब होता है, जब वो जो स्टार्टिंग में सेल कर रहा है ना, उससे 240 पे ज्यादा पे सेल कर दे। मतलब कितने पे, 82 से 122 पे सेल कर दे, मतलब 40 ज्यादा पे सेल कर दे। 40 की वैल्यू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 240, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है भाई साहब, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल्स टू गेन एट, गेन ए प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% के प्रॉफिट पे बेचे। अगर 100 वाली वस्तु को 15% के प्रॉफिट पे बेचे तो 115 पे सेल करेगा। तो 115 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, 690, क्योंकि एक की वैल्यू 6 आई थी। तो 10th का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11, द टोटल एरिया ऑफ ए सर्कल एंड ए स्क्वायर 2864, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। जो सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है आपके पास, 28 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 28 इंटू 28। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। एरिया 7 से ये कट गया तो ये 4 हो गया। 28 इंटू 4 कितना होता है, 112। 112 इंटू 2 करोगे तो 224। 224 इंटू 11 करोगे तो कितना हो गया, 4, 4 2 6, 2 2 4, और ये 2, 2 4 6 4 क्या आ गया यहाँ पे, सर्कल का एरिया आ गया। ये बोल रहा है सर्कल और स्क्वायर दोनों का टोटल मिला के एरिया कितना है, 2864। सर्कल का कितना है, 2464। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, 400। एक स्क्वायर है उसका एरिया 400 है, तो स्क्वायर का एरिया अगर 400 तो साइड क्या हो जाएगी उसकी, 20 हो जाएगी। ये पूछ क्या रहा है, फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, चारों भुजाओं का सम, इसका इसका इसका, और स्क्वायर की चारों भुजा क्या होती है, इक्वल होती है। एक भुजा अगर 20 की है तो चारों साइड का सम कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर या 80 मीटर। अपनी बात क्वेश्चन में सेंटीमीटर में चल रही थी तो 80 सेंटीमीटर आ जाएगा, 80 मीटर नहीं आएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन randomly from a pack of 52 cards is a two or a spade। स्पेड क्या होता है, सबसे बड़ी बात, स्पेड क्या होता है, आई डोंट नो, मेरे को भी नहीं पता। पत्ते खेलने चाहिए थे ना बचपन में, स्पेड पता होता। वो कह रहा है कि या तो दो का होना चाहिए या स्पेड होना चाहिए। स्पेड कौन सा होता है, या तो वो देखो, एक तो ये ऐसे वाला होता है ना, ब्लैक वाला, ब्लैक का होता है एक। एक रेड वाला होता है जिसको तो आप दिल बोलते ही हो। एक ईंट की टाइप का होता है, मतलब ऐसे। एक ये ऐसे चेड़ी होता है। तो इन चारों में से कोई ना कोई एक स्पेड होता है। अब मेरे को कंफर्म नहीं पता भैया इनमें से कौन से को बोलते हैं, पर एक होता है। तो इसके भी 13 पत्ते होते हैं, इसके भी 13 पत्ते होते हैं, इसके भी 13 पत्ते होते हैं, इसके भी 13 पत्ते होते हैं। राइट। साथ में अगर ये इन 13 में से कोई भी एक हो सकता है, या फिर जो दो दो नंबर की पत्ती, दो जिसपे दो लिखा हुआ होता है जिस पत्ते पे, तो ये होता है ना, दो उल्टा लिखा होता है इस साइड, मतलब ऐसे। ये इनमें से कोई एक हो, तो ये टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4 कैसे होते हैं, एक इसमें आता है, एक इसमें आता है, एक इसमें आता है, एक इसमें आता है। तो मतलब जो एक आता है ना अपना, एक तो इन 13 में कवर हो चुका, 2 नंबर का। अब कितने रह गए, इसके अलावा 3 और रह गए, मतलब टोटल कितने हो गए, ये 16 हो गए। इन 16 में से कोई भी एक पत्ता आ जाए, अपोन में क्या आ जाएगा, 52 में से कोई भी एक पत्ता आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 16/52, यानी 4/13, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। भैया स्पेड का मेरे को नहीं पता, ये यहाँ पे फावड़ा लिख रहा है हिंदी में, फावड़ा तो नहीं होता। एक तो देखो, हम देसी भाषा में बताऊं, राजस्थानी में, इसको तो बोलते हैं, जो ब्लैक वाला दिल होता है ना, इसको तो बोलते हैं हुक्कम। जो रेड वाला होता है इसको बोलते हैं हम पान। इसको बोलते हैं ईंट। और इसको हम बोलते हैं चीड़ी। हिंदी लिखना भी भूल गए, काफी दिन हो गए हिंदी तो लिखे हुए। ये पान होता है, दिल, अरे जो रेड वाला दिल होता है उसको हम पान बोलते हैं।
ठीक है। तो ये यहाँ पे अब इनमें से स्पेड कौन सा होता है, पता नहीं, सॉरी, आई एम सॉरी। 13th क्वेश्चन क्या करे, ए शॉपकीपर बोट 30 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 50 per kg, ही सोल्ड 20% at the rate of 35 per kg, at what price per kg should he sells the remaining to make profit, overall profit of 25%। ओवरऑल इसके पास कितना होना चाहिए, 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। तो ओवरऑल का 25% प्रॉफिट मतलब 1 किलो पे भी 25% प्रॉफिट, 2 किलो पे भी। तो अगर ये 50 रुपए की चीज है, लेके आया था, इसको अगर ये 25% के प्रॉफिट पे सेल कर दे तो इसको 25% का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको ये कितने पे सेल करे, 25% का प्रॉफिट यानी 5/4 हो गया। 5/4 पे तो ये कितना हो जाएगा, 250/4। 250/4 यानी 6 चौक 24, 62.5% के ऊपर, 62.5 पर केजी के हिसाब से बेचेगा तो हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, 20% को तो 35 रुपए पे बेच रहा है। जो बाकी रिमेनिंग है उनका हमें पता नहीं कितने पे, बट ओवरऑल इनको 62.5 पे सेल करेगा। ठीक है। ये कितने को सेल कर रहा है, 35 पे, 20% को। 20% यानी 20% होता है, 20% यानी 20% ही होता है भाई। बाकी बचे हुए कितने हो गए, 80% हो गए। रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। बट अपने को इनका तो अपन डिफरेंस निकाल सकते हैं ना, कितने हो गए ये, 35 और 7 42, 7.5, 27.5 हो गया। मतलब 4 की वैल्यू क्या हो रही है, 27.5, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपको होगी 27.5 डिवाइड बाई 4 हो जाएगी। एवरेज हमेशा एक नंबर से छोटा होता है, दूसरे नंबर से बड़ा होता है। तो यहाँ पे इससे तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इससे क्या हो गया, छोटा हो गया। मतलब ये वाली संख्या, ये वाला जो नंबर आएगा ये 62.5 से इंक्रीज आएगा। तो 62.5 में मैं क्या ऐड करूंगा यहाँ पे, जो उसके सामने वैल्यू आई है, कितनी आई है, 27.5/4 आई है, ये ऐड कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा, 62.5 प्लस 6 चौक 24, 35, 8 चौक 32, 30, 7 चौक 28, 6.875 ऐड करूंगा तो कितना हो गया, 75 और 8 7 15, 7, 69.375 पे सेल कर दो, यानी डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन क्या करें, एन अमाउंट बिकम्स 3 times in 10 year at the simple interest, in what time will it become 11 time of itself। ये 11 टाइम कितना हो जाएगा, 11 टाइम कब होगा खुद का, एक अमाउंट है वो 3 गुना हो जाता है 10 साल में। कुछ प्रिंसिपल था, रेट हमें पता नहीं, टी कितनी है, 10 साल है, अपॉन 100, तो 3 गुना अगर हो रहा है, अमाउंट 3 गुना हो रहा है, अमाउंट कितना हो गया, 3p, प्रिंसिपल कितना है, p। तो इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 2p हो जाएगा। p से p कट गया, 0 से 0 कट गया, तो r बराबर कितना हो गया, 20% हो गया। r बराबर 20% हो गया। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कितने टाइम में 11 गुना हो जाएगा खुद का। तो आप कहोगे पी, आर की हमें पता है 20 है, इंटू टाइम हमें पता नहीं, अपॉन 100। तो प्रिंस इंटरेस्ट कितना आएगा, जब अमाउंट 11 टाइम हो जाएगा तो इंटरेस्ट 10 गुना, 10p, p से p कट गया, तो t यहाँ 20 से ये कट गया, तो t बराबर कितना हो गया, 50 ईयर। 50 ईयर में जाके ये होगा। अब ये देखो, एक बात बताऊं, यहाँ पे जो इंटरेस्ट था वो कितना था, 2 गुना था। यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है। तो ओवरऑल देखे तो कितना टाइम, कितना 5 गुना हो गया। 5 गुना हो गया, 10 साल में जो 1 गुना था वो 5 गुना कब होगा, 10 साल में जो 2 गुना था वो कितने साल में 10 गुना हो जाएगा। आपको कि इंटरेस्ट 5 गुना हो रहा है तो टाइम भी 5 गुना है, यानी 50 ईयर। तो ये डायरेक्ट भी कर सकते थे। 15th क्वेश्चन कह रहा है, ए कैन कंप्लीट 25% ऑफ ए वर्क इन 4 days। ए है ना, वो 25% काम कितने दिन में कर देता है, 4 दिन में। मतलब 100% काम कितने दिन में करेगा, 16 दिन। एंड बी कैन कंप्लीट 10% ऑफ द सेम वर्क इन 2 days। जो बी है ना, 10% काम 2 दिन में करता है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में। हाउ मैनी द इन हाउ मैनी द वर्क इज कंप्लीटेड इफ दे वर्क टुगेदर, हाउ मैनी डेज, डेज होना चाहिए यहाँ पे बीच में एक जगह पे। ठीक है। तो ये 16 और 20 में टाइम में काम कर रहे हैं, तो टोटल ओवरऑल देखें क्या, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क, यानी 80। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर दोनों एक साथ मिलके करेंगे तो एक दिन में 9 काम करेंगे। तो 80 काम कितने दिन में कर देंगे, आपको 80/9 डेज, यानी डी ऑप्शन हो गया।
15th में। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्या कह रहा है, इफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम आर 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ RS 15 स्क्वायर पर मीटर। एक रेक्टेंगल रूम बनाता हूँ मैं आपके सामने, ट्राई करता हूँ कि बन जाए। इसे रूम बनाने में बहुत मेहनत लगती है, खूब पैसा चाहिए आपको, ऐसे नहीं बनता रूम। पेन उठाया, रूम बना दिया, नहीं भैया। आई थिंक शायद आपको ये एक रूम सा लगे। इसमें क्या बोल रहा है, जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। ये वाली कितनी देर की है, 20 सेंटीमीटर। हाइट कितनी देर की है आपको, 11 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी देर की है, 15 सेंटीमीटर। अब ये बोल रहा है कि चारों दीवारों पे पॉलिश करवा रहा है। चारों दीवार पे मतलब एक तो ये होगी, एक जो इसके पीछे वाली साइड है वो वाली साइड, एक ये वाली जो सामने वाली, एक ये वाली साइड। मतलब जो ये मैं जिस रूम में बैठा हूँ इसके चारों दीवारों पे कर रहा है। चारों दीवारों पे कर रहा है तो टोटल जो एरिया होगा उसी पे करेगा। तो टोटल इन चारों साइड का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसकी एक साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर, एक साइड कितनी है 11, तो 15 × 11 कितना हो गया एरिया, आपको होगी 165। तो इसके सामने वाली जो साइड है उसका भी तो 165 ही होगा एरिया, बिल्कुल। इसके अलावा एक ये साइड है जो फ्रंट दिख रही है अपने को, ये कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है 20, हाइट कितनी है 11, मतलब इतने पे कवर होगा। इतने पे तो ये कितना हो गया 20 × 11, 220। इसके अलावा जो पीछे वाले रूम के जो मेरे पीछे की साइड है ये भी कितने की होगी, सेम ही होगी। तो ये कितना हो गया 330 हो गया, प्लस 440, तो ओवरऑल देखें तो 770 मीटर स्क्वायर हो गया। अब ये बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 15 रुपए, तो टोटल कितना लग जाएगा, 770 × 15 हो जाएगा। 0 15 105, 10 11 55 0, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 16th क्वेश्चन था ना, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 225 और 324, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डायगोनल। दो स्क्वायर है, ये दो स्क्वायर है, इसका एरिया कितना देर का आपको 225, मतलब इसकी साइड कितनी होगी 15, इसका एरिया कितना देर का है 324, इसकी साइड कितनी हो जाएगी 18, तो ये भी 15, ये भी 18। डायगोनल क्या होता है, ये, तो इसकी लेंथ, एक डायगोनल क्या होता है ये, इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, ये क्या है 15, ये 15, यहाँ पे 90 डिग्री पाइथागोरस लगाओगे तो कितना हो गया 15 √2, इसमें कितना हो जाएगा 18 √2। पूछा क्या है, अनुपात पूछा है, तो 15 रेशियो 18 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कार विथ ए स्पीड ऑफ 550 किलोमीटर पर आवर कवर द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर एज कवर्ड बाय ए बस इन 50 आवर। एक कार है ना वो 555 किलोमीटर की स्पीड से 6 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 0 6 5 30, 3300 किलोमीटर ये कवर कर रही है ना। ये एक बस है ना वो 50 आवर में कंप्लीट करती है। अगर एक बस इसको 50 आवर में कंप्लीट करती है तो 3300/50 करूंगा तो बस की स्पीड आ जाएगी मेरे पास, जो कि कितनी आ जाएगी 66 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। अब पूछ क्या रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल बी बस कवर इन 20 आवर। तो 66 की स्पीड से 20 आवर में कितनी डिस्टेंस कवर कर देगी, आप कहोगे 1320 किलोमीटर। 1320 किलोमीटर यानी सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 55। 9 नंबर है उनका एवरेज कितना है 55। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर, इनमें से पहले जो चार है ना उनका एवरेज कितना है 40 है, एंड लास्ट फोर का एवरेज कितना है 50 है, तो जो एक बच गया उसका एवरेज कितना हो जाएगा ये पूछ रहा है। आप 9 फ्रेंड थे, जैसे समझो इसको, आप 9 फ्रेंड थे, किसी होटल में खाना खाने गए, पर प्लेट आपका खर्चा 55 आ गया। आप सबने डिसाइड किया कि हम 55 ही देंगे, बट आपके चार दोस्त बोलते हैं भैया हम कुछ नहीं दे सकते 55 पूरे, हम 40 ही दे पाएंगे, मतलब पर बंदा 15 रुपए कम देगा। तो पर बंदा 15 रुपए कम देगा तो चारों को मिला के कितना कम दे देंगे, 60 रुपए कम दे देंगे, ठीक है।
अब बाकी जो इनके अलावा जो 4 फ्रेंड और थे ना आपके, वो बोले कि भैया हम तो 5 रुपए कम दे पाएंगे, 55 नहीं दे पाएंगे, हम 50 रुपए ही दे पाएंगे पर प्लेट। तो वो एक जना 5 रुपए कम दे रहा है तो 4 जने कितना कम दे देंगे? 20। तो टोटल कितना कम देके चले गए? आपके जो 8 फ्रेंड थे वो 80 रुपए कम देके चले गए। अब दुकानदार आपको पता है क्या कहेगा, होटल मालिक, कि 55 रुपए तो आपकी प्लेट के थे, वो तो दो ही दो मेरे को, उसके अलावा मेरे को 80 रुपए और दो जो आपके फ्रेंड ने कम दिया है, 80 और कम देगा। तो ये वाला कितने रुपए ऐड कर, कितने रुपए चुका देगा? आप कहोगे 135। तो ये कितना हो गया है? 135 इनके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, नंबर हो गए। मतलब 135 नंबर का था, जो फिफ्थ नंबर रह गया था ना, उसकी वैल्यू कितनी थी? 135। नेक्स्ट और अर्थमेटिक का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए एंड बी इंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाई by investing in the ratio of 7:6। ए और बी ये दो पार्टनरशिप करते हैं, 7 और 6 में इन्वेस्ट करते हैं। आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद, ए इंक्रीज इज इन्वेस्टमेंट बाई 14.28%। 14.28% क्या होता है? 1/7 होता है। तो ए है ना अपना 1/7 इंक्रीज कर लेता है। ए का था कितना ओरिजिनल? 7 था, उसका 1/7 इंक्रीज यानी एक इंक्रीज यानी 8 कर लेगा। एंड बी डिक्रीज्ड हिज इन्वेस्टमेंट बाय 16.66%। 16.66% क्या होता है? 1/6। अगर बी अपने जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसमें से 1/6 डिक्रीज कर लेता है, तो 6 इन्वेस्ट कर रहा था तो 6 का 1/6 यानी एक कम कर लेगा, तो कितना हो गया? 5 हो गया। द प्रॉफिट मेड बाय बोथ आफ्टर 1 ईयर। एक ईयर की बात कर रहा है, 6 मंथ हो गए, तो 6 मंथ के लिए ये इन्वेस्टमेंट होगी। तो यहाँ पे जो जो कट रहा है वो कट कर दो। 6 6 सब जगह कट रहा था। ये कितना हो गया? 15। और ये कितना हो गया? 11। मतलब एक ही टोटल प्रॉफिट का रेशियो देखिए तो 15 बी का 11 हो गया। आफ्टर एक साल के बाद इनको 1272,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक का प्रॉफिट बताओ। एक मिनट रुकना। तो ये कितना हो गया? 15 11 26, 26 की वैल्यू कितनी दे रहा है? 1272,000। हेलो, एक मिनट होल्ड रखना। तो 26 की वैल्यू कितनी होगी? 1272,000 होगी, तो एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 1272,000 डिवाइड बाई 26। तो दो से कट कर दोगे तो कितना हो गया? नीचे 13, ऊपर ऊपर कितना हो गया? 636,000 हो जाएगा। 13 से कट करोगे तो 13 चौके 52, 116। 116 तो नहीं कटेगा, 117 होता है। तो अप्रोक्स देखें तो 4900 हो गया। अपने से पूछा क्या है? ए का कितना है? 15। ए को 15 मिलेगा, अप्रोक्स 4900 मिल रहा है, तो 15 को कितना मिल, 15 के हिसाब से कितना मिल जाएगा? 00। 15 निमा का 135, 13, 15 चौके 60 और 13, 73,500 मिलेगा। एक मिनट, कुछ गलत कर रहे हैं क्या? ए ने इन्वेस्टमेंट की है, इंक्रीज किया है, 7 से 8 कर दिया, ठीक है। बी ने डिक्रीज किया है 1/6, तो 6 से 5 कर दिया इसने, तो 6 5 11 और 8 7 15, 15 11 सही है। 26 26 की वैल्यू 1272,000। तो 2 से कट किया तो ये कितना हो गया? 636,000। ये 13, 13 चौके 52, 52 तो 116, 116 ठीक है। ये 73500 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अपन एक मिनट रुको, मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद अपन वीडियो वापस स्टार्ट करते हैं। हम मूव ऑन करते हैं अपन डीआई के ऊपर। अपने पास डीआई ये केस ले दिया। गिवन डाटा इज अबाउट 3 न्यू बुक स्टोर्स विच ओपनड इन ए सिटी, बुक्स ऑफ ए बी सी एंड देयर सेल ऑन डे 1। All three shops imported different number of books on the first day from a publisher and sold a few them। उनमें से कुछ बेच देते हैं, तो बाकी रिमेनिंग क्या होगी? अनसोल्ड होगी। ठीक है। कौन से 3 शॉप है? ए बी सी। ये कुछ इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं वस्तुएं, पुस्तकें, इनमें से सोल्ड कर देते हैं, बाकी बची हुई क्या हो जाती हैं? अनसोल्ड हो जाती हैं। तो ये अपने पास यहाँ पे डाटा आ जाएगा।
ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये जल्दी में किया है तो ठीक है। ऑल थ्री शॉप्स इंपोर्टेड डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ए फ्रॉम अनसोल्ड बुक्स। ठीक है, द नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ से स्टार्ट करो। द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय बुक्स ऑफ सी इज 500। बुक्स ऑफ सी की बुक्स ऑफ सी की सोल्ड बुक कितनी है? 500 है। तो सोल्ड कितनी हो गई? 500 हो गई। आगे क्या बोल रहे हैं? बुक्स लेफ्ट इन स्टोर एट द एंड ऑफ द डे। लेफ्ट वाली लेफ्ट रह गई, मतलब नहीं बिकी वो, एट द एंड। ठीक है। बुक्स ऑफ ए इज 35% ऑफ द बुक्स इम्पोर्टेंट। जितनी इसने इंपोर्ट की थी ना, मान लो इसने 100 इंपोर्ट की थी ना, तो 35 अनसोल्ड हो गई, मतलब 65 सोल्ड हो गई एक ही। ठीक है। बुक्स लेफ्ट इन स्टोर एट द एंड ऑफ, क्या हो रहा है? Books left in store at the end of the day in, so books of B is 64% of the books important। अगर B ने भी 100 इंपोर्ट किया ना, तो उनमें से 64% लेफ्ट रह गई, मतलब नहीं बिकी, तो 36 ही बिकी होंगी। ये और ये अलग अलग रेशियो है, सेम नहीं है। ठीक है। द बुक्स इंपोर्टेड बाई बुक्स ऑफ सी इज 1700। बुक्स ऑफ सी ने कितनी इंपोर्ट की थी? 1700। उनमें से 500 सोल्ड कर दी, तो रिमेनिंग अनसोल्ड कितनी होगी? 1200। विच इज 920 मोर देन द बुक्स इंपोर्टेड बाई बुक्स ऑफ ए। ए ने जितनी इंपोर्ट की है ना, उनसे 920 ज्यादा है। कौन सी? सी की इंपोर्ट की हुई। सी की इंपोर्ट कितनी है? 1700। तो 1700 में से अगर 920 कम कर दूंगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए की इंपोर्ट की हुई। ए की इंपोर्टेड कितनी आ गई? 780। तो मतलब 100 की वैल्यू कितनी हो गई? 780 होगी। तो 65 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 35 ये परसेंटेज था, तो कितना हो गया? 35% कितना होता है? 7/20 किसका? 780 का। तो जीरो से जीरो, दो से कट गया, तो ये 39। 7 इंटू 39 कितना हो जाएगा? 9 7 63, 6 30 और 6 27, 273 हो गया। 273 अगर एक ही अनसोल्ड होगी, टोटल 780 थी, तो इनमें से डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ गया अपने पास? 507 बुक आ गई। ये 507 क्या हो गई? सोल्ड वाली हो गई एक ही। इसके बाद क्या बोल रहे हैं? बुक्स लेफ्ट इन स्टोर एट द एंड ऑफ डे इन बुक्स ऑफ बी इज 943 मोर देन द बुक्स ऑफ लेफ्ट इन द डे इन वन। ए में जितनी लेफ्ट रही थी ना अनसोल्ड, उनसे 943 ज्यादा रह गई बी में। तो बी में कितनी रह गई टोटल? 3 3 6 7 4 11, 1216 टोटल अनसोल्ड रह गई। ठीक है। तो इस 64 की वैल्यू क्या हो गई? 1216 हो गई। 64 की वैल्यू अगर 1216 हो गई, तो अपने से 100 यानी 100 क्या हो गया? टोटल बुक हो गया। टोटल बुक कितनी हो जाएंगी? 1216 अपॉन 64 इंटू 100। 4 से कट करोगे तो ये तो हो गया 25, ये 16। फिर 4 से कट किया तो ये 4, और ये कितना हो गया? 4 3 12, 304। फिर 4 से कट करोगे तो 728, 624। 76 इंटू 25, 76 इंटू 25 कितना हो गया? 1900 हो गया। यानी बी ने टोटल इंपोर्ट कितने की? 1900। उनमें से 1216 क्या हो गई? अनसोल्ड रह गई। अगर 1216 अनसोल्ड रह गई, तो सोल्ड कितनी हो गई? 684। ठीक है। तो टोटल तीनों में की मिला के अनसोल्ड कितनी होगी आपको? कि 6 3 9 7 और 1 8, 12 12 24 और 2 26 89। टोटल तीनों की सोल्ड कितनी होगी? 7 4 11, 9 6 5 11 और 5 16। तो टोटल कितनी हो जाएगी? 9 और 1 10, 10 और 8 18, 1 7 और 6 13, 3 और 1 43 80 इंपोर्ट किए टोटल। तो वैसे इंपोर्टेंट देखें, ये मैंने सोल्ड अनसोल्ड से निकाला है टोटल। वैसे ऐसे वाला देखें, ऐसे वाला, तो ऐसे वाला सम कितना हो रहा है? 0 8 9 7 16, 16 और 7 23। ठीक है। 4 4 300 आ रहा है, 380 आ रहा है। इसके बाद अपन क्या करते हैं? फोटो लेते हैं। जो ही अपनी कैसलेट कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसकी अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो इस कैसलेट की ये मैंने फोटो ले ली। उसके बाद इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स लेफ्ट इन स्टोर एट द एंड ऑफ डे इन बुक्स ऑफ बी। बी में कितनी बुक्स ऐसी हैं जो अनसोल्ड होगी? तो बी में कितनी बुक होगी? 1216। हाउ मच परसेंटेज एट द टोटल इंपोर्टेड बुक्स आर लेफ्ट इन स्टोर ऑफ बुक्स ऑफ सी।
बुक्स ऑफ सी में कितनी ऐसी हैं जो नहीं बिकी, 1200 नहीं बिकी, किसका? 1700 का। परसेंटेज क्या हो जाएगा? 20 से 20, 1200 बटे 17 करोगे तो कितना हो गया? 17 छिका 102, 17 संते 119, फिर रह गया 10, तो 0.70 पॉइंट कुछ, 70 पॉइंट कुछ, एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन हो गया। आगे बोला है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स इंपोर्टेड बाय बुक्स ऑफ ए एंड बुक्स ऑफ सी। बुक्स ऑफ ए से कितनी इंपोर्टेड की गई? आप कहोगे 780। सी से कितनी इंपोर्ट की गई? 1700। टोटल कितनी होगी? 2480। एवरेज पूछ रहा है, 2 से डिवाइड करोगे तो 1240। 17 और 7 24 ही तो होता है। ए और सी का ही पूछा है ना, 1240 हो जाएगा। ई के साथ पूछता तो 1340 हो जाता। नहीं, बी के साथ पूछता तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाई बुक्स ऑफ ए। बुक्स ऑफ ए द्वारा कितनी बुक सोल्ड हुई? 507। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स आउट ऑफ द टोटल बुक्स सोल्ड बाई बुक्स ऑफ ए 17/39 आर इंग्लिश। जितने भी कितनी सोल्ड की है ए ने? 507 की है, उनका 17/39 क्या है? इंग्लिश की है। आर इन फाइंड द बुक्स सोल्ड बाई बुक्स ऑफ ए विच आर नॉट इन इंग्लिश। तो अगर 17/39 किसकी है? 39 इंग्लिश की है, तो रिमेनिंग क्या हो जाएंगी दूसरी लैंग्वेज की? तो रिमेनिंग कितनी होगी? 1 माइनस 17/39, यानी 20/39 हो जाएंगी। तो 507 का 22/39 निकालेंगे तो कितना हो गया? 13 से कट किया तो ये 3, फिर 13 3 39, 13 निमक के 17, 3 से कट किया तो ये 13 आ गया। 13 इंटू 22 यानी कितना हो गया? 286 हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो ये अपनी यहाँ पे फर्स्ट डीआई कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन चलते हैं सेकेंड डीआई में। सेकेंड डीआई में 3 ग्राफ दिए हुए हैं। वाह। तो जो ही अपने पास डीआई आती है, हमेशा अपन पहले क्या करते हैं? उसकी डायरेक्शन रीड करते हैं। तो डायरेक्शन क्या कह रही है? 5 स्टूडेंट सेट फॉर 5 डिफरेंट एग्जामिनेशन। ओके। The line graph shows total number of questions asked in the examination in which the respective स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चन पूछे गए लाइन ग्राफ में दर्शाता है। लाइन ग्राफ में कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 लाइन दी गई है, छोटी वाली लाइन। उनमें डिफरेंस कितना का दिया हुआ है? 12 और 8 20 का। 5 लाइन 20 का डिफरेंस, यानी एक लाइन में कितने की वैल्यू हो जाएगी? 4 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो यानी एक लाइन कितने की होगी? 4 नंबर की होगी। तो ये 248 से कितनी ऊपर है? देखो पूरी ऊपर नहीं है, एक लाइन ऊपर नहीं है, बीच में है, मिड में है। एक लाइन ऊपर होती तो 4 ऊपर हो जाती, मिड रह गई तो 2 ही ऊपर हुई। 2 की कितनी वैल्यू होगी? 250। यहाँ पे कितनी हो रही है? 1 2 3 लाइन ऊपर है 288 से। 288 से 3 लाइन ऊपर है, यानी 12 ऊपर है, कितनी हो गई? 300। टी के लिए कितना है? 248 से 2 लाइन कम, यानी 8 कम, यानी 240। ठीक है, इसके अलावा क्या दे रखा आगे? नोट दैट द टोटल स्टूडेंट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। नोट दैट द टोटल क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। टोटल क्वेश्चन कितने पूछे गए? क्वेश्चन अटेम्प्टेड प्लस क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। जितने उसने करे और जितने उसने ना करे उतने क्वेश्चन पूछे गए। द बार ग्राफ शोज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस अटेम्प्टेड क्वेश्चन माइनस अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। मतलब अटेम्प्ट माइनस अनअटेम्प्ट दिया हुआ है आपको। मतलब अटेम्प्ट की वैल्यू हमेशा ज्यादा है अनअटेम्प्ट से। ठीक है, मेरी वजह से ग्राफ कट रहा है क्या? एक मिनट देख लेते हैं अपन। नहीं, पूरा पूरा आ रहा है। बाई ईच द स्टूडेंट्स। पी के लिए अटेम्प्टेड और अनअटेम्प्टेड का रेशियो कितना है? 16:9। क्यू के लिए कितना है? 7:3। आर के लिए 3:2। ठीक है, क्यू के अपने को टोटल दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं? 250। क्यू के रेशियो में मेरे पास टोटल कितने हैं? 10। 10 की वैल्यू 250, तो एक की वैल्यू 25 हो गई, यानी 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 175 तो इसने अटेम्प्ट किए, 75 इसने अनअटेम्प्ट किए। ये क्यू का डाटा हो गया, 175 और 75। इसके अलावा अपने को इधर दे रखा है डिफरेंस। ये कितना दे रखा है? यहाँ पे कितनी लाइन दे रखी है? 1 2 3 4 5 लाइन दे रखी है। टोटल गैप 10 का, यानी एक लाइन का गैप कितना हो गया? 2 का। तो ये 50 से कितनी लाइन ज्यादा है? 3 लाइन ज्यादा है, तो कितना गैप हो गया?
बी में 56 का गैप, 56 डिफरेंस हो गया किसका, अटेम्प्ट और अनअटेम्प्ट का डिफरेंस। यहाँ पे रेशियो में मेरे पास डिफरेंस कितना है, 7। 7 की वैल्यू कितनी दे रहा है, 56, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो 16 की वैल्यू कितनी हो गई, 128। 9 की वैल्यू क्या होगी, 72। ऐसे अपन क्वेश्चन देख लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन विच पी अपीयर्ड। जिस एग्जाम को पी दे रहा है ना, उसमें टोटल क्वेश्चन कितने आस्क किए गए। आप कहोगे कि यहाँ पे जो अटेम्प्ट और अनअटेम्प्ट का डिफरेंस दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, 56। और इसने जो अनअटेम्प्ट और अटेम्प्ट का डिफरेंस रेशियो में दिया है वो कितना दिया है, 7। 7 की वैल्यू 56, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। तो अनअटेम्प्ट कितने हो गए, 72 हो गए, और अटेम्प्ट कितने हो गए, 16 इंटू 8, 128। तो 128 तो उसने अटेम्प्ट कर दिए, 72 उसने अनअटेम्प्ट रखे। तो कितने हो गए टोटल, टोटल 200 क्वेश्चन हो गए। तो यही तो पूछ रहा है, टोटल क्वेश्चन कितने पी ने जिस एग्जाम को दिया है, 200। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, रेशियो ऑफ टोटल अटेम्प्टेड टू अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन बाय एस इज x रेशियो 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एस के बारे में बात कर रहा है। एस का देखो अपने को रेशियो तो दे नहीं रखा, रेशियो अपने से पूछ रहा है। तो रेस एक्स का, एस का टोटल दे रखा है। टोटल कितना दे रखा है, 1 2 3, 3 लाइन ऊपर 288 से, यानी एक लाइन की वैल्यू 4 तो 300 हो गया। 300 टोटल आ गई, कौन से, अटेम्प्ट प्लस अनअटेम्प्ट 300 है। उसके अलावा एस का अपने को डिफरेंस दे रखा है, अटेम्प्ट माइनस अनअटेम्प्ट का डिफरेंस कितना है, 20 है। अटेम्प्ट माइनस अनअटेम्प्ट कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। अटेम्प्ट प्लस अनअटेम्प्ट दे रखा है, अटेम्प्ट माइनस अनअटेम्प्ट दे रखा है। तो अटेम्प्ट निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे, आप कहोगे दोनों को ऐड कर दो। ऐड करूंगा तो अटेम्प्ट कट हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो अटेम्प्ट की वैल्यू, और अटेम्प्ट कितने रह जाएंगे, 2a रह जाएगा। 2a की वैल्यू कितनी होगी, 320। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 160। तो अटेम्प्ट की वैल्यू कितनी होगी, 140 होगी, क्योंकि डिफरेंस इतने का है। तो अपने से पूछ क्या है, रेशियो पूछ रहा है। तो 160 रेशियो 140 कितना हो गया, रेशियो 0 से 0, 8 रेशियो 7 हो गया। तो अपने को ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये 8 रेशियो 7 नहीं, x रेशियो 7 है। ठीक है, 7 की वैल्यू 7 है, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन विच आर अपेयर्ड। आर में कितने क्वेश्चन पूछे गए टोटल। टोटल अपने को दे नहीं रखा आर में। आर में अपने को रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है अटेम्प्ट और अनअटेम्प्ट का, कितना, 3:2 दे रखा है। इसके अलावा आर का अपने को डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस कितना दे रखा है। आप कहोगे कि कितनी लाइन ऊपर है, 1 2 3 लाइन ऊपर है। 50 से एक लाइन की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो गया, 56। यहाँ पे डिफरेंस कितना दे रखा है मेरे को, एक की वैल्यू 56। पूछ कह रहा है टोटल, टोटल कितना है रेशियो में, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 230 हो जाएगी, 280 हो जाएगी, सॉरी, 280, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ टोटल अटेम्प्ट टू अनअटेम्प्ट क्वेश्चन बाय टी इज 11:y। टी का अटेम्प्ट और अनअटेम्प्ट का रेशियो कितना है, 11:y। तो अपन देख लेते हैं, अपने को क्या दिया है, रेशियो तो दिया नहीं, टी का टोटल दिया हुआ है। टी का टोटल कितना दे रखा है, 248 से 8 कम, यानी 240 टोटल है, अटेम्प्ट प्लस अनअटेम्प्ट। उसके अलावा अपने को टी का डिफरेंस दे रखा है, अटेम्प्ट माइनस अनअटेम्प्ट का। अटेम्प्ट माइनस अनअटेम्प्ट, अनअटेम्प्ट का डिफरेंस कितना दिया हुआ है। आप कहोगे 20 से 2 लाइन ऊपर, यानी 1 और 2। तो कितना हो गया, 2 लाइन, 1 की वैल्यू 2, तो 4 हो गया। तो डिफरेंस कितना दे रखा है, 24। तो यहाँ पे अटेम्प्ट कितने हो जाएंगे, अभी देखा था अपने, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे तो 240 प्लस 24 कितना हो गया, 264 डिवाइड बाई 2, यानी 132 हो गए। तो अटेम्प्ट क्या हो जाएंगे, इनसे चॉइस कम, यानी 108 हो जाएंगे। अब इनका रेशियो ले लो। तो 132 रेशियो 108 आपको दिख रहा है, 12 से कटेगा तो ये 11:9 आ गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये रेशियो 11:9 नहीं, ये 11:y है। ठीक है, 11 की वैल्यू 11 ही है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ए ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ टोटल अटेम्प्टेड एंड, मतलब अटेम्प्ट माइनस अनअटेम्प्ट पूछ रहे हैं, क्योंकि क्योंकि टोटल कितने हैं, 248 से एक लाइन ऊपर नहीं है, ये आधा कम है, एक लाइन से भी कम कम है। तो आधा मानोगे तो कितना हो गया, एक लाइन की वैल्यू 4 थी, तो आधे की वैल्यू 2 होगी, तो 250 टोटल होगी। इसके अलावा
क्यू में क्या दे रखा है अपने को, डिफरेंस मतलब रेशियो दे रखा है 7:3, मतलब 7:3 हो गए तो टोटल कितना हो गया 10। 10 की वैल्यू 250 बोल रहा है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 25 हो गई। अपने से क्या पूछ रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस कितना है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 100। तो यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट सेट थर्ड। तो अपने सेट सेकंड तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसके बाद अपन बात करते हैं सेट थर्ड की। द बार ग्राफ गिवन below shows the number of patients infected by new strain of COVID and patient infected by older strain of COVID in 6 different cities। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट कितने हो गए, नंबर ऑफ पेशेंट इन्फेक्टेड बाय न्यू से और नंबर ऑफ पेशेंट इन्फेक्टेड बाय ओल्ड से, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, जो नए स्ट्रेन से इन्फेक्ट हुए हैं और पुराने वाले से हुए हैं, तो इतने टोटल हो जाएंगे। इसके अलावा अपने को ग्राफ में क्या दे रखा है, जो ब्लू वाली लाइन है ना, वो क्या दे रखी है, पेशेंट इन्फेक्टेड बाय न्यू स्ट्रेन से, और ये वाला कितना दे रखा है, ओल्ड से। और इसके अलावा अपने को ये दे रखा है थाउजेंड्स, थाउजेंड्स मतलब ये जो भी लिखा हुआ है ना, ये थाउजेंड में 7.4 थाउजेंड यानी 7400 हो जाएगा टोटल। ठीक है, कोई बात नहीं, ये 6400 हो जाएगा, मान लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे अपने को डिफरेंस कितनी लाइन कितनी दे रखी है, 3 4 5 लाइन दे रखी है, 5 लाइन दे रखी है। 5 लाइन का वैसे डिफरेंस देखें तो कितना दे रखा है अपने को, एक दे रखा है, बट एक्चुअल में कितना दे रखा है, 6400 6400 और 7400, मतलब 1000 का डिफरेंस दे रखा है। 5 की वैल्यू 1000, एक लाइन की वैल्यू कितनी होगी, 200 हो गई। ठीक है, तो 200 हो गई, तो जैसे अपन इसकी बात करें सिटी पी में न्यू वाले की बात करें तो कितने हो गए, 6400 से 2 लाइन ऊपर है, 6400 से 2 लाइन ऊपर यानी 400 ऊपर, कितना हो गया 6800। ओल्ड की बात करें तो 3400 से एक लाइन कम यानी 3200 हो गया। क्यू की बात करें तो 7400 से एक लाइन कम है, न्यू वाले तो 7200 हो गया। ओल्ड की बात करें तो कितना है, 3400 से 2 लाइन ऊपर है यानी 3800, 400 ऊपर। ठीक है, ये 7400 है ही है आर का, और आर के ओल्ड वाले भी कितने हैं, 4400 है। ठीक है, ऐसे अपन डाटा ले लेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट इन सिटी पी टू द सेम इन सिटी यू, मतलब पी के टोटल और यू के टोटल का रेशियो पूछ रहा है। पी के टोटल कितने हैं, एक तो ये 6400 से 2 लाइन ऊपर है यानी कितना हो गया, 6800 हो गया, प्लस ओल्ड वाले के कितने हो गए, 3400 माइनस एक लाइन कम यानी 200 कम यानी 3200 हो गए। इनका रेशियो लेना किससे है, यू से। यू में कितने दे रखे हैं, 6400 से 3 लाइन ऊपर, 3 लाइन ऊपर यानी 600 ज्यादा यानी 7000 हो गए। उसके अलावा ओल्ड वाले कितने हो गए यू से, 4400 से 2 लाइन ऊपर, 4400 से 2 लाइन ऊपर यानी 400 ज्यादा यानी 4800 हो गया। तो ये कितना हो गया, 6 3 9 10,000 हो गया ऊपर वाले तो टोटल। नीचे वाले कितने हो गए, 11,800। रेशियो लोगे तो 20 से 20, 50/59, 2 से कट किया तो यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नंबर ऑफ पेशेंट इन्फेक्टेड बाय ओल्डर स्ट्रेन ऑफ कोविड इन सिटी एस एंड टी टुगेदर। एस और टी में ओल्डर वाले से, एस में कितने हैं, 2.4 से 2 लाइन ऊपर यानी 2400 से 2 लाइन ऊपर यानी 400 यानी 2800 हो गए, प्लस टी में कितना है, 3.4 से एक लाइन ऊपर यानी 3400 से एक लाइन ऊपर एक लाइन 200 की यानी 3600 हो गई। तो ये टोटल is how much percent more or less than the number of patient infected by new strain covid r, मतलब सिटी आर में, सिटी आर में न्यू वाले कितने हैं, 7400। तो ये कितने हो गए टोटल, 3 2 5 8 और 6 14 यानी 6400 हो गए। 6400, ये 7400 से कितना कम है, आप कहोगे 1000 कम है, किससे, 7400 से इंटू 00, 20 से 20 कट गई, 2 से कट करोगे तो 37, और ये 500, तो आंसर क्या हो जाएगा, 500/37। 500/37 कट करोगे तो एक बार 130, 130 यानी 3 बार चला जाएगा, 111, फिर कितने रह गए, 130 19, 190, 190 यानी 5 बार हो जाएगा क्या, हाँ 5 बार हो गया, 13.5 के आसपास यानी ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें थर्ड, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट इन्फेक्टेड बाय न्यू स्ट्रेन ऑफ कोविड पीएसटी टुगेदर। पीएसटी का एवरेज पूछ रहा है, पी में कितने हैं, 6400 से 2 लाइन ऊपर यानी 6800,
इसके साथ एस में देखें तो कितने हैं, 5400 से एक लाइन कम यानी 5200। टी की बात करें तो कितना है, 5400 से एक लाइन ऊपर यानी 5600। इनका एवरेज पूछ रहा है अपने से। टोटल कितना हो गया, 6 और 5 11, 11 5 16, 8 और 10, 10 और 6 16। तो ये कितना हो गया, 17,600 डिवाइड बाई 3 कितना हो गया, 5 8 20 रह गया क्या, 33 18, 5 8 6 6.66 यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पेशेंट इन्फेक्टेड बाय ओल्ड स्ट्रेन ऑफ कोविड इन सिटी पी एंड यू टुगेदर। पी और यू में ओल्ड वाले, पी में कितने हैं, 3400 से एक लाइन कम यानी 3200। यू में कितने हैं, 4400 से दो लाइन ऊपर यानी 4800 हो गए। इनका डिफरेंस किससे लेना है, इसके टोटल का। एंड नंबर ऑफ पेशेंट इन्फेक्टेड बाय द ओल्ड स्ट्रेन इन कोविड सिटी आर, आर में अलोन में कितने हैं, 4400 है, तो इनका 4400 से डिफरेंस लेना है। तो यहाँ से डिफरेंस लोगे तो पहले कितना हो गया, 400 प्लस का, तो 400 प्लस 3200 यानी 3600 हो गया। ये ऑप्शन हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट फ्रॉम सिटी आर एंड एस टुगेदर 46% आर रेगुलर स्मोकर्स टू, फाइंड द नंबर ऑफ पेशेंट इन आर एंड एस टुगेदर हु आर नॉट स्मोकर। सिटी आर और एस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट है, आर में कितने हैं, आप कहोगे 7400, तो न्यू वाले हैं आर में। ओल्ड वाले कितने हैं, 4400 हैं। ये तो आर के टोटल हो गए। इनका टोटल किससे लेना है, एस के टोटल से। एस में कितने हैं, 5400 से एक लाइन कम यानी 5200, तो न्यू वाले हो गए। ओल्ड वाले कितने हैं, 2400 से दो लाइन ऊपर है, दो लाइन ऊपर यानी सिर्फ 400 ऊपर यानी 2800 हो गए। तो ये तो टोटल कितना हो गया, 8000 हो गया। ये कितना हो गया, 7 4 11, 11 और 4 11,800, तो टोटल कितने हो गए, 19,800 हो गए। इनमें से 46% क्या है, रेगुलर कस्टमर है। तो बाकी बचे हुए 54% रेगुलर नहीं है, कस्टमर नहीं, स्मोकर्स। रेगुलर स्मोकर नहीं है, तो 54% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 54 डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कट गए, तो 198 इंटू 54। तो 198 को क्या लिख लो, 200 माइनस 2 लिख लो ना, इंटू 54। तो 54 इंटू 200 करोगे तो कितना हो गया, 108 डबल जीरो माइनस 54 इंटू 2 108। तो 108 डबल जीरो में से 100 गया तो 107 डबल जीरो हो जाएगा, और 106 92 हो जाएगा। 106 92 यानी डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ये अपनी डाटा, ये अपनी थर्ड यही कंप्लीट होती है। आज का सेशन अपन यहीं पे एंड करते हैं अपना। अरिथमेटिक प्लस डीआई का जो भी सेशन होता है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल भी एक मैंने मॉक का वीडियो डाला था, आज भी मॉक का वीडियो डाला है, क्वांट के मॉक का विद एक्सप्लेनेशन। जिसने नहीं देखा है वो चैनल विजिट करके देख सकता है, या वरना उसी से देख सकते हो आप, ठीक है। वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच सेशन में बने रहने के लिए।